तुदहिनु आप ढीले पड़ जाएं, फयुदहिनून तो वो भी ढीले पड़ जाएं। यहाँ क्या मुराद है, वद्दू वो चाहते हैं कि काश आप ढीले पड़ जाएं तो वो भी ढीले पड़ जाएं। अब इसके लिए पहले हमें ये लफ्ज़ को समझना होगा, ये है दहन, दाल हा नून इसका मादा है। दहन कहते हैं तेल को, ठीक है, अरबी ज़ुबान में दहन कहते हैं तेल को, चिकनाई को। मतलब ये कि जैसे हमारी ज़ुबान में कहा जाता है चिकनी चुकड़ी बातों में नहीं आना, ठीक है। लोग जो तुमसे मीठा बन के चिकनी चुकड़ी बातें करें, वो मलबा वाली बातें करें, लपेट लपेट के बातें करें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें तुमसे चिकनी चुकड़ी तुम्हें फंसाने की, तो तुमने उन बातों में नहीं आना। ये जो लफ्ज़ है ना तुदहिनु फयुदहिनून, तो इससे एक जो मुदाहनत उर्दू का लफ्ज़ है ना वो इसी से निकला है। मुदाहनत क्या होती है, अगर आप मुदाहनत का लफ्ज़ समझ जाएंगे तो फिर आपको ये लफ्ज़ समझना आसान होगा। मुदाहनत कहते हैं कोई चीज़ है जिसको हम जो गलत है, ठीक है, अब हमारा किसी से झगड़ा हो रहा है या कोई बात हो रही है, आपस में कोई क्लैश है, कोई मतलब हम लोगों के आपस में जैसे राय नहीं मिल रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी इंसान में आपस में किसी चीज़ कोई चीज़ आपको पता है कि गलत है, ठीक है, किसी चीज़ को गलत समझने के बावजूद झगड़े से या तसादुम से बचने के लिए ना कोई नरम गोशा इख्तियार कर लेना, उसकी बात मानने की तरफ आ जाना बज़ाहिर, ठीक है, यानी कि आपकी अपनी बात से ज़रा पीछे हट जाओ, मतलब आपका एक राय है, एक बात है, आप हक पे हो, लेकिन आपको अपनी बात से पीछे हट के तो जो दूसरा है ना उसकी बात को बज़ाहिर कबूल कर लेना, ताकि जो वक्ती तौर पे ये जो झगड़ा और तसादुम है ना ये ख़त्म हो सके। इसको कहते हैं मुदाहनत। अब जैसे मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें किरदार को मशकूक करने की कोशिश की, कभी कहा जादूगर है, कभी कहा काहिन है, कभी कहा मजनून है, इस तरह के अल्फाज दे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जब इसका कोई असर नहीं हुआ, अल्लाह ताला साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई जगह पे हम पढ़ते हैं कि हम आपका दिल मजबूत करते रहे हैं, ठीक है, आपको साबित कदम रखते रहे हैं। तो जब इन चीज़ों का असर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मतलब डाउट में डाल देते हैं उनके फ़ैसले की चीज़ों को, मतलब अगर कोई सही बात हक बात भी कर रहा है उसको बार बार मतलब उसका जो जहन है उसको डिस्करेज करना, उसको मतलब उसके क़ुव्वत या फ़ैसला करने की जो पावर है उसको मतलब ये नफ्सियाती गेम्स होती हैं ना कि आप अगले को टॉर्चर करने की कोशिश करो, देखना ही इतने बुरे तरीके से, आप कहीं जगहों पे पढ़ोगे कि वो देखते इस तरह थे, नाक फुलाना, मुंह फुलाना, तेवड़ी चढ़ाना और देख के मुंह फेर लेना, फिर जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में होते थे तो लाके ओजरी वगैरह सर पर रख देना, इस तरह अजियतें देने की बेशुमार कोशिश करते थे। जब वो भी इनकी कामयाब नहीं हुई, अल्लाह के नबी ने कहीं पलट कर इनको जवाब नहीं दिया, कहीं शिकवे भी नहीं किए, कहीं शिकायतें भी नहीं की कि लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं या मुझे ऐसे कह रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ऐसा किया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं ना, अब देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो या तो टीनेजर्स यंग थे या गुलाम थे, तो ये जो गुलाम हैं इनको मारो, तशद्दुद करो, इनको भूखा रखो, इनकी अकल टकाने आ जाएगी, इस तरह की बातें करते। और जैसे ये एक अगर दुनियावी मामलात में भी हम देखें तो अमूमन लोगों का यही हथकंडे होते हैं और ये ओछे हथकंडे लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगले की जो ज़रूरियात है ना इनको रोक लो। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी यही करते हैं कि आवाम को इतना मजबूर करो, बाद में हल्की सी कोई चीज़ बना देते हैं तो आवाम इतने बेखुश हो जाती है तरसा तरसा के। तो इन्होंने भूखा रखने की सहाबा इकराम को और उनको तशद्दुद करना, हम पढ़ते हैं बेशतर वाक़यात के कितना तंग करते थे। जब वो भी कामयाब नहीं हुई तो फिर ये उतर आए थे लालच देने पे कि इनको ऐसा करो, लालच दो, मतलब इन पे जाल बिछाओ, इनको कहो कि हम तो तुम्हारे बड़े मुखलिस हैं, बड़े खैर ख्वाह हैं, तो तुम हमें गलत मत लो, कस्में खाएंगी और क्या क्या कुछ किया कि अगर तुम क्या चाहते हो, तुम जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अबू तालिब के सामने कहा कि अपने भतीजे से पूछो ये क्या चाहते हैं, कि अगर ये सरदार बनना चाहते हैं तो हम इन्हें सरदार बना देते हैं, अगर ये कोई औरत चाहते हैं तो हम इनकी ज़िंदगी में कोई जो जिस औरत पे हाथ रखेंगे हम इनको दे देंगे, जितनी औरतों पे रखेंगे दे देंगे, जितना माल चाहेंगे हम इनको दे देंगे। अब देखें ना दुनिया में इंसान क्यों इतनी कोशिशें करता है, इन्हीं 3-4 चीज़ों के लिए करता है ना, मेरा स्टेटस अच्छा हो, पार्टनर अच्छा हो, मेरा मतलब मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं आए तो ये वो वाली बात है कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लग जाओ। मुदाहनत, ये जो दहन है इसका मतलब जैसे मैंने बताया ना कि तेल, इसको तेल को कहते हैं। तेल का मतलब ये है कि जैसे आप जो लोहा होता है जैसे सख्त हो तो उसको नरम करने के लिए या लोहे की किसी चीज़ को नरम करने के लिए हम तेल इस्तेमाल करते हैं ताकि वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, ये वो मुराद है। यहाँ जैसे हम आलू है
تو وہ سخت ہے، سبزی جو آلو کی ہے وہ سخت ہوتی ہے، تو اگر ہمیں چپس بنانی ہے تو ہم اسے تیل میں جب ڈالتے ہیں تو ہم وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز چکڑی چکڑی باتیں کر کے، ایسے تیل لگا کے، بٹرنگ کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو دکھانا کہ بھئی ہم تمہارے بڑے مخلص ہیں، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم کوئی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش آپ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کی طرف اتر آئے تو یہ بھی اسی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو دہن ہے اس کا ایک مطلب، اس کا جو ایک مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے، وہی کہ کسی کے ساتھ بڑی نرمی اور محبت سے بات کرنا، حالانکہ آپ کے دل میں اس بندے کے لیے نفرت ہے، آپ کو وہ بندہ برا لگتا ہے، آپ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے، لیکن کسی فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کسی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کریں، اس بندے کے ساتھ بہت نرمی سے، اس کی غلط باتیں بھی برداشت کریں، آپ بڑی نرمی سے اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بڑا مخلص ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو سازشیں کرتے ہیں، پولیٹکس کھیلتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، جب دوسرے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے نا، پھر تبھی یہ ساری حرکتیں کی جاتی ہیں تاکہ اگلے کو کوئی لالچ دے کے کہ اس کو مخلص بن کر دکھایا جائے اور اس کو یہ وہ چکڑی چکڑی باتوں میں آ جائے، اور وہ پھر یہ جو اپنا اصل مشن ہے نا وہ اس سے ہٹ جائے، یا کم از کم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتے تھے کہ یہ کمپرومائز کریں ہمارے ساتھ، جیسے انہوں نے کئی جگہوں پہ ہم پڑھیں گے بھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ایسا کریں، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمارے بس یہ بت جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز پہ اتر آئیں، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں، تو جو دین اسلام ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہے، یہ دین ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے والد کے ساتھ کمپرومائز کر کے رہ سکتے تھے نا، سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ تو جو دین اسلام ہے اس کی توحید پہ اور اس کے احکامات پہ کمپرومائز کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ کاش آپ ڈھیلے پڑیں، فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔